अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर, क्या कुछ शहर में होता रहा, क्या डेवलपमेंट्स थी कल के जो हमने प्रोग्राम्स किए थे। उसके बाद सिंध में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला महफूज। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह बता दिया है। बल्दियाती इंतखाबात की यकीन दहानी पर जमात इस्लामी का धरना भी खत्म हो चुका है, जबकि बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमत के हामी हैं। यह कहना था सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का। पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा को नाराज नहीं करना चाहती है, ये कहते नजर आए निसार खोड़ो जो कि सिंध के सदर है पीपल्स पार्टी के। 8 जनवरी को पीपल्स पार्टी कराची में रैली निकालेगी। सूबाई वजीर सईद गनी भी किसी से पीछे न रहे, स्टेटमेंट सामने आ गया। जबकि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं कि आफाक अहमद ने मेरी बातों की तायीद की। आज की मुलाकात भी आपको बताएंगे। इत्तेफाक करता हूं कराची सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुतासिर है, मौजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने यह कहा। जबकि गवर्नर सिंध से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में वफद ने मुलाकात भी की है। यह भी एक आज की अहम डेवलपमेंट है। सिंध हुकूमत ने कराची और हैदराबाद में नए एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर हटाए गए एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम छोड़ने से इनकार। सिंध काबीना ने बल्दियाती काउंसिल्स के लिए मखसूस नशिस्तों की मंजूरी भी दे दी है। कराची के ताजिरों की अगर बात की जाए तो मार्केट्स बंद करने से मुताल्लिक जो फैसला सामने आया था उसकी इनकारी सामने आ गई है। जबकि FPCCI की जानिब से रात 8 बजे रेस्टोरेंट्स को खाने के लिए बंद करने से किसी किस्म की बिजली की बचत नहीं होगी, ये भी स्टेटमेंट सामने आया है। बहरहाल सियासी तौर पर जो डेवलपमेंट आज देखी गई है उससे आगाज लेंगे पहली स्टोरी का। MQM PSP और पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की जो इस वक्त भागदौड़ है उसे आगाज करते हैं। MQM और PSP एक हो रही है, अपना बहुत अच्छा हो रहा है। ये हमारी महाजिर कौम की मजबूती हो रही है। अगर देखा जाए तो फ़ायदा ही होगा अगर मिल के काम करेंगे तो, कराची वालों के लिए ख़ास तौर पर। जी नाज़रीन, आज कुछ अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं, खास तौर पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की अगर बात की जाए तो बिल आखिर आफाक अहमद जो कि मौजूद कौमी मूवमेंट के सरबराह भी हैं उनसे मुलाकात कर ही ली। और जब मुलाकात की तो हमने आपको कल भी बताया था कि आफाक अहमद क्या कुछ कहते रहे कि अगर मुलाकात किसी एक मुद्दे पर करनी है तो वो बता चुके थे कि मैं नहीं आ सकता हूं, मेरी पार्टी बहरहाल शिरकत करेगी। लेकिन आज की मुलाकात का अहवाल भी जो है वो आपको सुनाएंगे, लेकिन गवर्नर सिंध क्या कहते रहे वो पहले आपको सुनवाते हैं। देखें, हम किसी बाइकआउट की तरफ नहीं जा रहे और MQM नहीं जाएगी। अफामो तफीम से मसले का हल निकालेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई भी होंगे, मुस्तफ़ा कमाल भाई भी होंगे, फारूक सत्तार भाई भी होंगे, आफाक भाई भी होंगे और वो सारे लोग जो स्टेक होल्डर हैं इस पूरे सूबे के, इस शहर कराची के, वो साथ बैठकर एक मुश्तरका अलामिया जारी करेंगे। गवर्नर साहब तो कहते नजर आए कि आफाक भाई भी होंगे, आफाक अहमद होंगे या नहीं होंगे। कल हमने आपको उनका स्टेटमेंट भी सुनवाया था कि मैं तो खैर नहीं शिरकत करूंगा रैली के अंदर 9 जनवरी को जो निकाल रही है MQ पाकिस्तान, लेकिन मेरी जो जमात है वो जरूर शरीक होगी। जबकि यह भी कहा कि इत्तेफाक करता हूं कि कराची सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुतासिर है। क्या कुछ कहते रहे वो भी आपको सुनवाते हैं। खालिद मकबूल साहब ने या फारूक सत्तार साहब ने या और रुफ़का ने जो उनके हैं, उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन से अलहदगी इख्तियार नहीं की थी। उससे पहले मेरा अल्ताफ़ हुसैन साहब से इस महाजिर लफ्ज़ से दस्तबरदार होने पर इख्तिलाफ हुआ था। तो जाहिर है कि मैं इस मामले में कहीं कोई लचक दिखाने की ज़रूरत महसूस नहीं करता। जो महाजिर कौम के मसाइल के ऊपर परेशान हैं और महाजिर कौम के मसाइल हल करने में दिलचस्पी रखते हैं, अगर उन सब लोगों को बिठाते हैं और कोई मुश्तरका अलामिया आता है तो मैंने इनको यकीन दिलाया है कि मैं इस कोशिश में इनके साथ हूं। बहरहाल ये तो हो गई एक और मुलाकात गवर्नर की और आफाक अहमद की। लेकिन दूसरी जानिब अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए या सिंध हुकूमत की बात की जाए, उसमें जो सूबाई वज़रा हैं वो भी किसी से पीछे ना रहे। और सूबाई वजीर सईद गनी की अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हालिया दिनों में बड़े जलसे किए और अब जो इजलास है उसमें बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियों पर जायजा लिया जाएगा। ऐसा लगता है कि कैंपेन बड़ी तेज कर दी गई है। और फिर क्या कुछ कहते रहे रैली के हवाले से कि 8 जनवरी को पीपल्स पार्टी की रैली निकाली जाएगी, वो भी आपको सुनवाते हैं। इतवार के दिन 8 जनवरी परसों कराची में एक बहुत बड़ी रैली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के तहत निकाली जाएगी।
तो पीपल्स पार्टी इस पर भरपूर अंदाज में इंतखाबात में हिस्सा ले रही है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में अपना मेयर जो है वो ज़रूर लाने में कामयाब हो जाएगी। और जमातों से पूछें कि मुकाबला किससे है, तो पीटीआई बोलेगी पीपल्स पार्टी से है, जमात इस्लामी बोलेगी पीपल्स पार्टी से है, एमक्यूएम बोलेगी पीपल्स पार्टी से है, और जो जमात जहाँ जहाँ लड़ी बोलेगी पीपल्स पार्टी से। जब 4-5 जमातें मिलकर ये कह रही हो कि हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी से है, तो समझ जाओ कि पीपल्स पार्टी सबसे भारी है। सईद गनी साहब काफ़ी एक्टिव थे, कहते रहे कि सारी जमातें कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी से ही मुकाबला है। बहरहाल निसार खोड़ो साहब भी किसी से पीछे ना रहे और बड़े वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि पीपल्स पार्टी मुत्तहदा को नाराज़ करना नहीं चाहती है। पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी कल के रोज़ जो बात करते दिखाई दिए कि हमने पीपल्स पार्टी ने मुत्तहदा को कभी नाराज़ नहीं किया, बहुत सारी मराद दी हैं, चीज़ें दी हैं, बल्कि उससे ज़्यादा दिया जो डील में था। ये बात भी खुल के सामने। निसार खोड़ो साहब क्या कहते रहे वो भी सुनिए। नाराज़गी का मतलब मुझे समझ में इसलिए नहीं आया कि मैंने जो थोड़ा बहुत अखबार में पढ़ा है वो शायद हल्का बंदियों की बात है। पहले तो हल्का बंदियों की बात थी, आज अखबार में पढ़ा है कि शायद टाउन की डिलिमिटेशन में कोई एतराज़ है। अब टाउन और यूनियन कमेटी में थोड़ा फ़र्क है। टाउन तो हमने बढ़ा दिए, हल्का बंदियों का अख्तियार भी इलेक्शन कमीशन रखती थी और चेंजेस करने का अख्तियार भी वो रखती है। लेकिन उन्होंने अप्लाई किया था इलेक्शन कमीशन को कुछ देर से, जब हल्का बंदियाँ हो गई थी। जब हल्का बंदियाँ हो गई थी उनके एतराज़ात के दिन भी गुजर चुके थे। उसके बाद शायद उन्होंने एतराज़ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन के पास भी गए थे और सुप्रीम कोर्ट के पास भी गए थे, लेकिन उनकी बात को माना नहीं गया। बहरहाल ये आपने जो सियासी रहनुमा हैं, पॉलिटिकल फिगर्स हैं, उनके स्टेटमेंट सुने और ऑब्वियसली जो इनका स्टेटमेंट होता है वो पार्टी का नैरेटिव होता है, तो पार्टी का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। लेकिन उसका खुलासा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम के अंदर दोनों सियासी जमातों के मौजूद मेहमान मौजूद हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से एमपीए हैं, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली सिंध मंगला शर्मा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। और पीपल्स पार्टी की जानिब से सीनियर रहनुमा है नजमी आलम साहब। नजमी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एमक्यूएम से मैं आगाज़ करूँगा क्योंकि एमक्यूएम की बड़ी जो है वो रोज़ाना एक डेवलपमेंट नज़र आ रही है। आज गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, जिनका ताल्लुक है एमक्यूएम से, अलबत्ता वो एक वफाक के जो है वो इंडिपेंडेंट नुमाइंदे हैं, लेकिन कोशिशें करते नजर आ रहे हैं कामरान खान टिसोरी कि किसी तरह जो 9 जनवरी को रैली होने जा रही है उसमें तमाम सियासी जमातें एक होकर कराची के मैंडेट को दोबारा से एमक्यूएम के लिए पेश करें। मंगला शर्मा साहिबा, कहां तक पहुंची है आपकी ये भागदौड़ और जिद्दोजहद? जी शुक्रिया बिलाल। बिल्कुल कामरान टिसोरी साहब गवर्नर हैं, वो इस सिलसिले में बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल वो वफाक के नुमाइंदे हैं, लेकिन उनका ताल्लुक एमक्यूएम पाकिस्तान से भी है। और हम ये समझते हैं कि जिस तरह से पिछले दिनों में हमारे अपने ही अंदर पार्टी के साथ जो मसाइल रहे, उसकी वजह से पार्टी को तो कुछ नुकसान जो हुआ तो हुआ, लेकिन कराची की आवाम को बहुत नुकसान हुआ है। और इस बात का हमें एहसास है कि हम कराची को क्योंकि ओन करते हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो तमाम हमारे इख्तिलाफात हैं वो खत्म हो जाएं और हम कराची के अवाम के लिए मिलकर कुछ कर सके, जैसा कि हम माजी में भी करते हैं। ठीक है नजमी साहब, आपसे भी पहला कमेंट में ले लो, इनिशियल कमेंट, ताकि गुफ्तगू का आगाज हो जाए। पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा गया, खासतौर पर नासिर हुसैन शाह की जानिब से, कि जब जमात इस्लामी का धरना हो रहा था, धरने में गए, हाफिज नईम से मुलाकात की और कहा कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। फिर आज इलेक्शन कमीशन का भी ये जो फैसला महफूज हुआ है एमक्यूएम के मामले पर, जो दरख्वास्त पर समाअत हुई है, उसमें भी ये कहा गया कि भाई इलेक्शन जो है वो दूसरा मरहला 15 जनवरी को ही होना है। तो इलेक्शन वक्त पर होने जा रहे हैं, एमक्यूएम नाराज हो जाए? देखिए, इलेक्शन कराना ना कराना इलेक्शन कमीशन की स्वाबदीद है। वो जो प्रोसीजर था वो उन्होंने अडॉप्ट किया, इसी वजह से सिंध में 2-3 दफा इलेक्शन पोस्टपोन हुआ, सैलाब की वजह से या दूसरी चीजों से। अब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो कराची और हैदराबाद के अवाम क्यों अपने हक से महरूम रहे इलेक्शन ना करके? अच्छा, उनके मुंतखब नुमाइंदे क्यों ना आए, बजाय इसके कि ब्यूरोक्रेसी संभाले, मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में आए ना चीज। इससे किसको? तो फिर निसार खोड़ो जो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी मुत्तहदा को नाराज नहीं करना चाहती, मुत्तहदा तो नाराज है, वो तो कह रही है हल्का बंदियों पे बात कर रहे हैं। किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन इलेक्शन होने पे अगर वो नाराज होते हैं तो इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मुत्तहदा के दोस्त अगर इलेक्शन होने पे नाराज हैं नहीं, तो निसार खोड़ो साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है? लगता ऐसा है कि एमक्यूएम बड़ी चहीती जमात है, नाराज नहीं करना चाहते हैं। किस चीज से नाराज नहीं करना चाहते? गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, हमें कोई शिकवा नहीं है,
लेकिन इसी शहर में जो लास्ट मेयर थे वो एमक्यूएम के थे, वसीम अख्तर साहब, उससे पहले मुस्तफा कमाल साहब थे। तो उनको तो खुश होना चाहिए कि कराची में इलेक्शन हो रहे हैं और हम दोबारा अपना मेयर ले आएंगे। उनको तो, मैं तो हैरान हूं कि वो उस तो खुश नहीं है। चले, मैं एमक्यूएम से मौका ले लेता हूं। मंगला साहिबा, निसार खड़ू ने कहा है कि एमक्यूएम को नाराज नहीं करेंगे। एमक्यूएम किस चीज पे नाराज है? देखिए, एमक्यूएम नाराज अपनी जगह पर, उनके जो तहफुजात हैं वो बिल्कुल पहले से थे और हम उसी तहफुजात पे बात कर रहे हैं। और इन तमाम बातों के बावजूद भी ये हम बार बार कहते आए हैं कि अगर 15 जनवरी को इलेक्शन होंगे तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। और अगर कोई किसी भी पार्टी का अगर ये ख्याल है कि वो मेयर रहना चाहती है, हर किसी की ख्वाहिश हो सकती है और उसके लिए वो कोशिश कर सकते हैं, उसके लिए किसी को इनकार नहीं है। अगर ये कहा जाता है कि जी क्यों ना इलेक्शन हो और कराची के अवाम अपने बल्दियाती नुमाइंदों को चुने, तो जनाब हम भी हमेशा से यही कहते चले आ रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ था कि जब 2010 के बाद तो ये सिस्टम सारा खत्म हुआ लोकल गवर्नमेंट का, तो 6 साल तक कराची बल्दियाती इलेक्शन के बगैर रहा। उस वक्त यहाँ पर हुकूमत किसकी थी? तब वो ये ख्याल नहीं था कि उन अवाम को, वो बल्दियाती नुमाइंदों को चुनने का हक था। और जो 2010 तक जो 2 कंटिन्यू अगर बल्दियाती इलेक्शन के जो गवर्नमेंट के टेन्योर आए, उन 2 टेन्योर में आपने देखा कि कराची का नक्शा बदल चुका था। अच्छा। और उसके बाद 6 साल तक डेलिबरेटली उसको रोका गया और 6 साल के बाद वो भी सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत के बाद ही इलेक्शन हुए। तब भी वही लोग थे, तभी वही पार्टी थी। और आज भी इलेक्शन से हम नहीं भाग रहे, बिल्कुल नहीं भाग रहे हम इलेक्शन से। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि एक यूसी आप 30,000 25,000 की बनाए, दूसरी यूसी आप 70,000 की बनाए, 60,000 की, और इवन एक दो से 70-80,000 तक बना दे। जहाँ उनका हमारा एक चेयरमैन आएगा उन इलाकों में जो एमक्यूएम के नुमाइंदा इलाके हैं, और उन इलाकों में जो इनके उसमें आते हैं उसमें इनके 3 चेयरमैन आएंगे। इस नाइंसाफी पर भी हम बात ना करें। मतलब सारा मसला इस वक्त हल्का बंदियों का ही है एमक्यूएम के लिए। बिल्कुल 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 वही। अगर हल्का बंदियां कराई जाती है, कानूनी माहिरीन तो 4 माह का वक्त कह रहे हैं दरकार है। देखिए, हमने तो अब आज तो हमने नहीं बोला ना, हम तो पहले से ही कहते आ रहे हैं, आज तो नहीं कहा है। और ये बात जो कहते हैं कि हमने मंगला साहिबा, फिर वाज़ेह तौर पे पार्टी का नैरेटिव दे देना। अगर 15 जनवरी को इलेक्शन होते हैं, हैदराबाद में मैं मौजूद थी जिस मीटिंग में, जैसे ही इनका नोटिफिकेशन आया, इन्होंने नोटिफिकेशन को भी बहुत, जिस तरह संडे की शाम को किया था, जब नोटिफिकेशन आया, सॉरी फ्राइडे की, जुमे की शाम को ये निकला था, इस तरह से कि अगली आगे 2 दिन की छुट्टियां थी। उस मीटिंग में हम थे, उसके बाद हमने तभी अपनी रिजर्वेशन जमा करवाई थी। इस तरह तो आर्टिकल 140A का हमने पहले दिन से हम कर रहे थे, पहले दिन से हम वहां। अच्छा, चले मुझे एक सवाल का जवाब दे, फिर मैं पीपल्स पार्टी से भी मौकफ ले लूं इसी सवाल पर। सवाल ये है, 15 जनवरी को इलेक्शन अगर होते हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया है, तो एमक्यूएम इलेक्शन लड़ने जा रही है? जी बिल्कुल, वो लड़ेगी। बेख्तियार मेयर अगर आ जाता है तब भी मंजूर है? देखें, हम अपनी तमाम तर रिजर्वेशंस के साथ लड़ेंगे, क्योंकि हमारे रिजर्वेशन में हमें पता है कि किस तरह से हमारे पहले इसमें भी। तो फिर आप कारकुनान को, अपने वोटर्स को क्या जाकर बता रहे हैं? हल्का बंदियों के ऊपर अगर बात करते हैं तो आप ये बात करते हैं कि मेयर बेख्तियार होगा, मेयर कुछ काम नहीं कर सकेगा। अभी आपने अपने गुफ्तगू के आगाज में कहा कि हमारे पास जो यूसी जो वोटर्स हैं उसमें चेयरमैन 1 होगा, इनके पास चेयरमैन 3 होंगे। तो फिर बेख्तियार मेयर का रोना, वो जो टेन्योर था वसीम अख्तर का, वो दोबारा से रिपीट करेंगे आप लोग? देखिए, हम इसका मकसद, अगर हम आते हैं, बिल्कुल हम जो बात होगी, जो हकीकत होगी, वो हकीकत हम करेंगे। कुछ तो चीजें इनमें देखिए, जिसके साथ पीपल्स पार्टी के साथ जो नया ये एक्ट बना है, उसमें चीजों पर पेशरफ भी हुई है, कुछ चीजें हुई भी हैं सही। अच्छा, तो जो चीजें होंगी हम सामने करेंगे, डिलीवर करने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे, और जो खामियां होंगी, जो चीजें होंगी, हम आवाम को बताएंगे। चलें, ठीक है। नजमी साहब, ये मसला हल कर देते ना, एक देरीना मसला है ये अभी से तो इस्तेमाल नहीं है, ये अभी से आवाज नहीं उठा रही है एमक्यूएम। पिछले साल हल हो गया था, जब इलेक्शन कमीशन ने टाउन की हदूद अनाउंस की, पब्लिक ऑब्जेक्शन ने इनवाइट किए, उस वक्त मुतहदा ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। फिर उसके बाद यूसीज की बाउंड्रीज अनाउंस की गई। उस वक्त मैं साउथ की सिर्फ एक मिसाल दे सकता हूं कि जब डिस्ट्रिक्ट साउथ के हल्के अनाउंस हुए तो मुतहदा का एक सिंगल ऑब्जेक्शन था और कोई ऑब्जेक्शन नहीं था पूरे साउथ से, जो साउथ को मैं देख रहा था। इसी तरह इन्होंने कहीं ऑब्जेक्शन ही नहीं किए,
हमने भी ऑब्जेक्शन किए। फिर मुत्तहदा अगर बात कर लें एमक्यूएम की, नजमी साहब, एमक्यूएम का जोर किस चीज पे था अगर हल्का बंदियों पे नहीं था? कुछ हमारे रिजेक्ट हुए, कुछ हमारे एक्सेप्ट हुए, कुछ रिजेक्ट हुए। जमात इस्लामी ने किए, ज्यादातर हम ये जमात इस्लामी नजर आ रहे थे ऑब्जेक्शन करते हुए। चलें, जमात इस्लामी आपको अब नजर तो आ रही थी, कल नासिर हुसैन शाह भी पहुंच गए थे, उनको भी नजर आ रहे थे, हाफिज नईम। ये बता दें कि यूसीस की जो तादाद है कहीं पर 20,000 है, 15,000 है, कहीं पर 70,000 से भी ज्यादा है। क्यों? प्रोसीजर है कि आप गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, आप उस तरीके पे एतराज करें, वो एक्सेप्ट करे ना करे। अभी नए सूबाई के हल्के हुए, मैंने एतराज किया PS 110 पे, मैंने रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, उनका इख्तियार है। या तो मैं उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट चला जाऊं, ये तरीका होता है। वो कोई तरीका इन्होंने इख्तियार नहीं किया। सिर्फ अखबारी बयानों की हद तक से चीजें चेंज नहीं होती, उसका लीगल फॉर्मेट है, उसमें अमल। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दें। आपने कहा कि एमक्यूएम ने आवाज नहीं उठाई, हल्का बंदियों पे इनका रुझान कहीं और था। कहाँ था रुझान एमक्यूएम का? सर तो ये जिस फोरम पे उठानी थी वहां नहीं उठी ना। वैसे तो मैं श्योर करता हूँ कि क्या होगा। फोरम वो था जब इलेक्शन कमीशन ने हल्काबंदी अनाउंस की थी कि भाई इस यूनियन काउंसिल की इतनी आबादी है, इस यूनियन काउंसिल की इतनी आबादी है, इसकी ये हदूद है। वो टाइम था उस पर ऑब्जेक्शन करने का। पीपल्स पार्टी, और अगर मैं पीछे जरा बैकग्राउंड में जाऊं, पीडीएम के अंदर एक मुआहिदा हुआ था जरदारी साहब के साथ बिठाकर, एमक्यूएम के डेलीगेशन को तमाम तहफ्फुज़ात दूर किए गए थे। उन तहफ्फुज़ात के अंदर क्या हल्का बंदियां भी शामिल थी? हल्का बंदी पे तो कोई बात नहीं हुई थी। हल्का बंदी हम हुकूमत का इख्तियार ही नहीं है ना। आप वो बात हमसे कह रहे हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं है। हल्का बंदी हुकूमत नहीं करती है, कबला हल्का बंदी इलेक्शन कमीशन करता है। तो आप इलेक्शन कमीशन का हम इख्तियार नहीं ले सकते। ठीक है, चलें। मंगला साहिबा, जरा आपसे मैं आपकी पार्टी की पॉलिटिक्स के हवाले से भी सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि वो भी एक डेवलपमेंट है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि होने क्या जा रहा है। ये तो ठीक है कि 15 जनवरी को इलेक्शंस होने हैं और इलेक्शन कमीशन ने भी फैसला महफूज किया है, वो आपके एतराजात जमहूरी हक जो है वो एक तरफ, लेकिन पार्टी के अंदर क्या कुछ हो रहा है? कहीं पर गवर्नर साहब आफाक अहमद से मिलते हैं, कहीं पर PSP से मिलते हैं, PSP का बयान आता है ऑफिशियली कि भाई अभी तक हमसे ओहदों पर बात नहीं की गई है, सिर्फ ये बात की गई है कि गवर्नर मुलाकात करना चाह रहे थे। तो 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, पहली मुलाकात हमने वहां पर जाकर की, दूसरी मुलाकात में गवर्नर खुद आए। फारूक सत्तार के साथ भी यही मामला है। पार्टी की जो एक रैली निकालनी है 9 जनवरी को, उससे पहले क्या सब जमातें जम कर देंगे आप लोग एमक्यूएम में? देखिए, इस पर काम हो रहा है, बात भी हो रही है, क्योंकि जितने भी एमक्यूएम के मुख्तलिफ धड़े हैं जो और लोग डील करके, सबको ये महसूस हो गया है कि कराची का इत्तेहाद कराची के ओन करने वाली पार्टियों के इत्तेहाद के साथ ही है, और इस चीज पर काम भी हो रहा है, पेशरफ भी हो रही है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ओवरनाइट को एक बहुत बड़ी चेंज आ जाएगी, तो उसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि जो चीजें, जो मामलात हैं, वो बाहमी मुशावरत ही से हल होंगे। मंगला, क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है? एक पार्टी का सरबरा अपनी पार्टी को छोड़कर आपकी पार्टी में आकर जम हो रहा है और वो कोई ओहदा ना ले, या कोई ओहदा ऐसा दिया जा रहा है कि वो आ रहे हैं यहाँ पे? अभी सिर्फ इनिशियली जो चीजें बातें हो रही हैं, वो सारे मामला तय होंगे और बहुत सारी चीजें तय होंगी। अभी एक स्टार्टअप लिया है, उसके बाद जो सारी चीजें यकीनन राब्ता कमेटी बैठेंगी, उनके लीडर्स बैठेंगी। हमारे जो गवर्नर साहब ने हम लोगों को मिला दिया है, दोनों धड़ों को बात करवा दी है, इनिशिएटिव लिया है, बाकी चीजें मामला हल होंगे। ये पहली जो रैली 9 जनवरी को निकल रही है, वो एमक्यूएम पाकिस्तान ने अनाउंस की है और सबको इसमें इन्वाइट किया है कि आप आएँ और कराची के मामलात के लिए आप हमारे साथ चलें। अब हमारे साथ जो चलेंगे आएंगे, और अगर ये चीज हो जाती है, क्या कराची की आवाम नहीं चाहती कराची में अमन हो? इस वक्त कराची में कितनी ज्यादा बदअमनी है, वही टारगेट किलिंग दोबारा शुरू हो चुकी है, वही कोई शहरी कराची का महफूज नहीं है। और अगर इन तमाम मामलात में कराची को ओन करने वाली अगर जमात को किसी भी वजह से कुछ धड़ों में तकसीम हो गई थी और वो दोबारा ये रोनाइट होकर और कोई काम करना चाह रही है, तो उसमें मेरा ख्याल है कि तमाम लोगों को उसको वेलकम करना चाहिए। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया मंगला शर्मा आपका। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से MP हमारे साथ मौजूद थी। नजमी आलम साहब का भी शुक्रिया, पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फे की तरफ मैं जाऊंगा और फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे कि ये जो पॉलिटिक्स इस वक्त हो रही है, कराची शहर के अंदर बल्दियाती इंतखाबात होने हैं या नहीं होने हैं, लेकिन कुछ सियासी जमातें एक दूसरे से मुलाकातें तेज़ कर चुकी हैं। ऐसा लगता है कि मैंडेट बचाने की या किसी का मैंडेट अपने पास लाने की तैयारी की जा रही है। तमाम चीज़ें आपको बताएंगे वक्फे के बाद।